आपको परेशान करे, चाहे शनि लगा हो, चाहे राहु लगा हो, चाहे केतु लगा हो, चाहे मंगल बुध कोई भी ग्रह हो, कुछ भी लगा हो, लेकिन जानकी नाथ यदि आप पर कृपा किए हैं तो कोई भी ग्रह आपका बाल बांका नहीं कर पाएंगे। प्रेम से कहिए श्री राधे, जोश से कहिए श्री राधे, और जोश से कहिए श्री राधे। जानकी नाथ सहाय करे, उस ईश्वर पर विश्वास कीजिए, उस परमात्मा पर विश्वास कीजिए। महाराज धुंधली जो है ना, इसकी कुबुद्धि है, इसके मन में बहुत सारी महाराज कुबुद्धि बसती है। पड़ोसियों से लड़ना, घर में झगड़ा करना, इधर झगड़ा करना, उधर झगड़ा करना, इसका यही काम रहता है। लेकिन शाम को आत्मदेवी जब घर आते थे ना, तो ये धुंधली आरती सजाते खड़ी हो जाती थी, मानो सती अनुसुईया के बाद नंबर आए तो श्रीमती धुंधली मैया का नंबर आए, इतना दिखावा करती थी। आत्मदेवी सोचते मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, मुझे बड़ा प्रेम करती है, लेकिन उनको नहीं पता ना कि इसका रियलिटी इसकी क्या है, इसकी सच्चाई क्या है। एक दिन क्या हुआ महाराज, आत्मदेव ने अपने घर में गैया मैया को पाल रखा है। आत्मदेव के घर में तुलसी मैया भी है। माताओं, हर घर में तुलसी जी होनी चाहिए, हर घर में गाय मैया होनी चाहिए। जिसके घर में तुलसी नहीं वो कैसा हिंदू, जिसके घर में गैया मैया नहीं वो कैसा हिंदू। हम लोग अपने को हिंदू कहते हैं और गाय को पालना नहीं चाहते, तो कैसे हिंदू। हर घर में गाय होनी चाहिए, हर घर में। लेकिन हम लोग अपने लिए कितना सुंदर सा घर बनाते, महल बनाते, लेकिन गाय के लिए जगह नहीं होती है। एकदम गलत बात है। घर में गैया मैया को पालिए, भोजन बनाइए, सबसे पहली रोटी गैया मैया को दीजिए। जिसके घर में सबसे पहली रोटी गाय को दी जाती है, उसके घर में सदैव शांति रहती है। अन्नपूर्णा मैया की कृपा उसके घर में रहती है। जिसके घर में लास्ट वाली रोटी कुत्ते को दी जाती है, उसके घर में पितृ दोष नहीं होता। लास्ट वाली रोटी नहीं खानी चाहिए माताओं, सबसे लास्ट वाली रोटी कुत्ते को देनी चाहिए। इससे हमारे जो पितृ होते हैं ना, पितर होते हैं ना, उनको शांति मिलती है। हमारे घर में जो पितृ दोष रहता है वो उससे निवारण हमको मिलता है। इसलिए लास्ट वाली रोटी कुत्ते को दो और पहली रोटी गाय को दो। एक बार संत भाव दे रहे थे, वो संत कह रहे थे कि पहली रोटी किसी को नहीं खानी चाहिए, लास्ट वाली रोटी भी नहीं खानी चाहिए। लेकिन जिस दिन सास कुत्ते के हिस्से की रोटी खा लेती है, लास्ट वाली रोटी, और उस दिन सास बहू की तरफ कुत्ते की जैसी घुर्राती है, और जिस दिन बहू खाती है लास्ट वाली रोटी, उस दिन बहू सास की तरफ घुर्राती, आंखें निकालती है। इसलिए सास बहू में झगड़े होते हैं। माताओं, पहली रोटी नहीं खानी, लास्ट वाली रोटी नहीं खानी। आंगन में तुलसी जी को स्थापित करना है। जिसके घर में तुलसी होती है उसके घर में गोविंद हुआ करते हैं, उसके घर में ठाकुर आया करते हैं। इसलिए तुलसी जी लगाओ और गाय को पालो। जिसके घर में एक गाय की सेवा होती है, उसके घर में 33 कोटि देवताओं की सेवा होती है। उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है, उसके घर में समस्त देवताओं का वास होता है, क्योंकि सारे देवता गाय के अंदर रहते हैं। गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए घर में गैया मैया को पालना जरूर चाहिए। घर में गाय मैया को जरूर रखो।
आत्मदेव के घर में गैया भी है, आत्मदेव के घर में तुलसी मैया भी है, आत्मदेव जी नित्य सेवा पूरा करते हैं। लेकिन गैया मैया ने कई वर्षों से कोई बछड़े को जन्म नहीं दिया। वो गैया मैया बांझ हो गई, तुलसी मैया सूख गई है। आत्मदेव जी तो नित्य जल देते हैं, नित्य दीपक जलाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन तुलसी मैया भी सूख गई है। एक दिन आत्मदेव जी के पड़ोसी आए, पड़ोसियों ने कहा महाराज आपके घर में पुत्र नहीं है ना, बेटा नहीं है ना, इसलिए आपके पितर आपसे नाराज हैं, आपके पुरखे आपसे नाराज हैं, क्योंकि आपके घर में बेटा नहीं है। आत्मदेव जी को बहुत बुरा लगा। आत्मदेव जी गंगा के किनारे गए, बैठ के जोर जोर से रोए। एक संत ने आत्मदेव की रोने की आवाज सुनी, संत आए और संत ने आत्मदेव के सिर पे हाथ रख के कहा बेटा कथम रोदसी विप्रा क्वाते चिंता बलीयसी बद्धं सत्तो बलम् स्वस्य दुःखस्य कारणम्। कथम रोदसी विप्रा क्वाते चिंता बलीयसी। हे महाराज, हे ब्राह्मण देवता, आप क्यों रो रहे हैं? महाराज मुझे पुत्र नहीं है। आपको पुत्र नहीं है ना, तो रोते क्यों हो? एक काम करो ना, मेरे कृष्ण को अपना पुत्र बना लो, मेरे गोविंद को अपना बेटा बना लो। देखो, आपको जीवन में जिस भी संबंध की कमी लगे, वो संबंध एक बार मेरे ठाकुर से जरूर बनाना। आपको लगे कि आपके घर में बेटा नहीं है, मेरे कृष्ण को अपना बेटा बना लो। आपको लगे आपके घर में दामाद नहीं है, कृष्ण को दामाद बना लो। आपको लगे आपके घर में मामा नहीं है, ताऊ नहीं है, काका नहीं है, चाचा नहीं है, जो भी रिश्ते की कमी हो, वही रिश्ता मेरे ठाकुर जी से बनाओ। दुनिया के लोग तो रिश्ता निभा नहीं सकते, लेकिन ठाकुर जी से रिश्ता बनाया तो ठाकुर जी कभी अकेला छोड़ नहीं सकते हैं। बेटी नहीं है, राधा रानी को बेटी बनाओ, चिंता मत करो। बेटा नहीं है, आज मैं देखती हूँ कई माताएं आके रोती हैं, बेटा नहीं है, बेटा। अरे क्यों रोना बेटे के लिए? कृष्ण को बेटा बनाओ ना। कृष्ण से अच्छा कोई बेटा नहीं हो सकता, राधा रानी से अच्छी कोई बेटी हो ही नहीं सकती, इसलिए मेरी राधे को अपनी बेटी बनाओ ना। किसी ने कहा है ना, कौन कहता कि भगवान आते नहीं, हाँ आते बुलाते नहीं।
सभी सहेली प्रभु से हो चलना साथ ही साथ खाना मेरा हो में हो चलना साथ ही साथ खाना मेरा हो में हो चलना साथ ही साथ खाना मेरा हो में हो चलना साथ ही साथ खाना मेरा हो में अगर गिर जाऊं मुझको उठा लेना बाहों में अगर गिर जाऊं मुझको उठा लेना बाहों में ओ चलना साथ साथ खाना मेरा हो में ओ चलना साथ साथ खाना मेरा हो में अगर गिर जाऊं मुझको उठा लेना बाहों में अगर गिर जाऊं मुझको उठा लेना बाहों में किया मैंने जीवन तेरे हवाले मुरली वाले ओ मुरली वाले ओ मुरली वाले ओ मुरली वाले मुरली वाले ओ मुरली वाले परिवार मेरा तेरे हवाले बंसी वाले ओ बंसी वाले ओ बंसी मुरली वाले ओ मुरली वाले